हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप बहुत स्वस्थ हो, मस्त हो, खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 में। आज मैं लव रीडिंग करने वाली हूँ और वो कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैं देखना चाहती हूँ कि अब आगे हमारे लव लाइफ में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत दिन से मैंने रीडिंग नहीं की है, तो अब मैं देखना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं देखना चाहती हूँ कि आपका करंट स्टेटस क्या है, या जो भी इसको देख रहा है आपके करंट लाइफ में अभी क्या चल रहा है रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ। तो सबसे पहले है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो बहुत ही ज़्यादा दुख को बताता है, नींद ना आना, तकलीफ़। फिर भी द स्टार का कार्ड विश को, आपकी इच्छा को, दृढ़ निश्चय को दर्शाता है। फिर है द एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे दिखाई दे रहा है अभी आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है रिलेटेड टू लव लाइफ। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको रात रात भर नींद नहीं आती, या आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस या डिप्रेशन में रहते हो लव लाइफ को लेकर। बट फिर भी कहीं ना कहीं आपके दिल में होप है और आप चाहते हो कि आपकी विश कंप्लीट हो रिगार्डिंग टू योर लव लाइफ। और दूसरी तरफ मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई है आपके लाइफ में, या कोई पर्सन है जो बहुत ही अच्छे रुतबे पे है, बहुत ही अच्छी पोस्ट पे है, या अच्छा फाइनेंशियल स्टेटस है, या हम ये बोल सकते हैं कि सेल्फ मेड पर्सन जिसके हाथ में उसका करियर अच्छे से चल रहा है। वो पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली माइंडसेट में है कि नाइट ऑफ पेंटिकल आपको वो कमिटमेंट दे या ना दे। क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों के बीच में ना कुछ ऐसी उलझने हैं जो सुलझ नहीं रही है। बहुत ज़्यादा लोग मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हैं। मैं जिनकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ वो मुझे नो कांटेक्ट सिचुएशन वाले दिख रहे हैं। अगर आप मैरिड हो और फिर भी अपने पार्टनर से जुदा हो तो ये रीडिंग आपके लिए डेफिनेटली हो सकती है। क्योंकि अगर आपकी लव लाइफ में कोई इशू ना हो या आप सिंगल हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं दिख रही है। क्योंकि मैंने ऐसा कोई एक्चुअली सोचा नहीं था कि किस तरह की रीडिंग करनी है। मैं इन जनरल देख रही हूँ कि अब आगे लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो मुझे ये सिनारियो बहुत ही प्रोमिनेंटली दिख रहा है। यहाँ मुझे सिंगल मतलब नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर ये सिनारियो आपसे रिलेट हो रहा है तो ही आप इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि आगे के कार्ड्स भी उसी तरह से आएंगे। अगर आप अपने लाइफ में अभी रिलेशनशिप में धोखा खाए हो, या मैं ऐसे बोल सकती हूँ आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, या अपने पार्टनर से सेपरेशन में हो, तो ये रीडिंग आपकी है। क्योंकि यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे आ रही है। एंड द एम्परर कार्ड ये भी बताता है कि ये दूरियाँ किसी एक के ना समझने की वजह से या ईगो और प्राइड की वजह से आई हुई है। तो आपको इस बात का, अगर इससे आप रिलेट हो रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों की है। हाँ, अगर कोई दो पर्सन में कंफ्यूज है तो भी शायद आप इस रीडिंग को देख सकते हो। मेरे दिमाग में अभी एकदम से ये थॉट आया। यस, डेफिनेटली अगर आपके लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं, मतलब जिनके ऑप्शंस आपके लिए ओपन हैं, और आप सोच रहे हो कि किसके साथ मेरा लाइफ जो है वो बेटर हो सकता है, तो ये रीडिंग आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर देगी। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं कि आपके लिए लव की तरफ से, लव ओरेकल डेक की तरफ से क्या मैसेज है। ओके, सबसे पहला कार्ड मुझे यहाँ तो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, पर्पल, थर्ड आई चक्रा की बात कर रहा है। फिर भी हम देखते हैं रिफ्लेक्शन, गिव ईच अदर सम स्पेस एट द मोमेंट, ट्रस्ट एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट फॉर द बेस्ट। तो मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ आंसर मिल गया है। अगर आपके लव लाइफ में सेपरेशन था तो अभी भी थोड़ा सा सेपरेशन रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी लाइफ को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहे हो, वही सामने वाला पर्सन एज इट इज़ रिफ्लेक्शन, उनके लाइफ में भी सेम चीज़ें हो रही है। तो दोनों को रिलेशनशिप के लिए डेफिनेटली टाइम चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए। तो ये सेपरेशन नेसेसरी है, तो इस चीज़ के लिए दुखी होना छोड़ दीजिए। ओके, उसके बाद क्या कार्ड आया है देखते हैं। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर perception and cloud your vision. In order to see things clearly, you must be let go of
रिसेंटमेंट। ओके, मुझे ऐसा मैसेज दिख रहा है आप लोगों के लिए कि इमोशनल होना अच्छी बात है, बट इमोशंस कभी कभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा क्रिएट करते हैं, तो और आपका विजन जो होता है वो धुंधला हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन आप लोगों के लिए आया है वो इसलिए आया है कि वन पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और वन पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। तो आप दोनों को एकदम से बीच में आने की ज़रूरत है, थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा इमोशनल होने की ज़रूरत है। तो आपको अगर आप लोग ज़्यादा इमोशनल हो तो आपको थोड़ा बैलेंस में आने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकल भी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो आपको थोड़ा इमोशनल अवेलेबिलिटी के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है, जो फीमेल पर्सन है, मेल और फीमेल यानी फेमिनाइन और मैस्कुलाइन में, जो मैस्कुलाइन है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो रहा है और जो फेमिनाइन है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल एस्पेक्ट में हो रहा है। तो आप दोनों को बीच में आने की ज़रूरत है और इसी वजह से ये आप लोगों को दी है टाइम कि आप अपने आप को बैलेंस कर सको। ओके, उसके बाद देखते हैं बटरफ्लाई मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं और थर्ड आई चक्र अगेन। तो मुझे ये लग रहा है ना कि आप दोनों कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, मतलब ये डिवाइन कनेक्शन है जहाँ आप एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे को समझ पा रहे हो। ओके, डीप इन योर हार्ट यू आर ओ माय गॉड, मैंने अब भी यही कहा, डीप इन योर हार्ट you already know the answer, do what feel right। तो डेफिनेटली आप दोनों को भी आपके दिल के अंदर पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। सो आपको जो दिमाग में फील हो रहा है, जो आपके दिल में आ रहा है, दिल में फील कर पा रहे हैं आप, उसी चीज़ को करना, क्योंकि आपका दिल आपको सही चीज़ें बता रहा है। ओके, तो ये एक एंजल्स है, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। आपको अपने डिसीजन मेकिंग जो है आपकी लाइफ में, वो थोड़ा सा मुझे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आप सही तरह से डिसीजन लो। बहुत ज़्यादा इमोशंस में आकर या बहुत ही गिल्ट ट्रिप में जाकर कोई भी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बैलेंस रहने की ज़रूरत है। जो आप सच्चे हो, आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए सही डिसीजन लेने में आपको मदद करेगी और आप अपने लाइफ में उसी तरह के लोग, सही लोग ही अट्रैक्ट करोगे। तो बेसिकली आपको यही मैसेज है कि इमोशंस और प्रैक्टिकल को बैलेंस में लाओ। आपका हार्ट चक्रा ओपन है, आपको पता होने मतलब जब भी कुछ होने वाला होता है आपको पता चल जाता है, तो अपने इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट करिए। ओके, उसके बाद मैंने निकाले हैं कार्ड्स इसके लिए कि क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम है आप दोनों के लव लाइफ में। तो सबसे पहला कार्ड है कॉन्वर्सेशन। सो येस, डेफिनेटली आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप दोनों के रिलेशनशिप का। तो मुझे लगता है कि अगर पॉसिबल हो तो आप दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, अगर नहीं तो बस आपको वेट करना चाहिए राइट टाइम का। ओके, ओवरवेल्म्ड, मुझे लगता है दोनों में से एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है। खास करके आप लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में और ड्रेनिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो और इसी वजह से आप सामने वाले को फेस नहीं कर पा रहे हो। तो ये एक आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रही है। अनवर्दी, मुझे लगता है आप में से कोई एक पर्सन ऐसा है जो सामने वाले के मुकाबले खुद को अनवर्दी समझता है और इसीलिए आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकम्युनिकेशन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। बट फिर भी इररिप्लेसेबल, दोनों को ही पता है कि एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते, बट अभी तक आपने कम्युनिकेट नहीं किया इस चीज़ को, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके इस सेपरेशन में किसी पर्सन को समझ में आया है सामने वाले की वैल्यू, सामने वाले की वर्थ, और इसी वजह से वो पर्सन जो है वो आपसे आपके बिना रह तो नहीं सकते हैं, बट आपको कह भी नहीं पा रहे हैं। उस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। एंड न्यू चैप्टर, तो मुझे लगता है आप दोनों को ही एक दूसरे के साथ नए सिरे से लाइफ को स्टार्ट करना है, बट समझ नहीं आ रहा है कहाँ से करें, कैसे करें, क्या करें।
क्या करे क्या ना करे ये कैसे मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई, कि एक तरफ तो उससे प्यार करे हम, कि उसको भी ये कहने से डरे हम। कुछ ऐसा हाल हो रहा है। देखो मुझे गाने पे गाने सूझ रहे हैं। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है, जाने जा दिलों पे प्यार का अजब सा असर हो रहा है। कुछ ऐसे दो गाने मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सुना, मतलब मेरे कानों में सुनाई दिए तो मैंने वो गा लिया। शायद आप लोगों के लिए ये हो। ओके, तो हमने देखा कि आप हमारी रिलेशनशिप में खामियां क्या है। तो अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आपके लव लाइफ में एक्चुअली। तो सबसे पहला कार्ड मुझे देखा है 2 ऑफ कप्स। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है, क्योंकि कॉन्वर्सेशन एंड 2 ऑफ कप्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों की भावनाएं एक ही है एक दूसरे के लिए, लेकिन कब तक छुपाओगे ना, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। द चैरियट, द फूल, फाइनली 3 ऑफ सॉर्ड्स, द सन एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। एक कार्ड ज़्यादा आया, सो कोई बात नहीं, हम उसको भी ये कर लेंगे। बहुत ही खूबसूरत चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये अप्रैल का मंथ आप लोगों के लाइफ में बहुत ही खूबसूरत चेंजेस ला रहा है। आपकी लव लाइफ में जो दूरियां थी, ये जो आप देख रहे हो 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत ज़्यादा आपने पेन सहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस तरह से लूँगी कि वर्क वाली सिचुएशन, जिसको हम थर्ड पार्टी बोल सकते हैं, कि करियर ओरिएंटेड पर्सन होना, और वही आपके लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल कर रहा था। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो ख़त्म होगी। आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस ख़त्म होगा, आप दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो ख़त्म होगा, क्योंकि द फूल का कार्ड है। एक न्यू बिगिनिंग आप दोनों के बीच में मुझे दिख रही है, क्योंकि जब फीलिंग म्यूचुअल होना, तो आप कितना भी एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करो ये होगा नहीं। तो मुझे लगता है आने वाले जो 2 मंथ्स हैं, या मैं ऐसे बोलूँगी 3 वीक्स के अंदर, आप सामने वाले के जो फीलिंग्स है वो समझने लगोगे इतने क्लियरली कि आपको पता चलने वाला है कि आपके लाइफ में जो दूरियां है वो ख़त्म होगी। तो 6 वीक्स के अंदर आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होगी, और विद इन 8 वीक्स, या हम बोल सकते हैं कि 2 मंथ्स में, यानी अप्रैल और मई का जो मंथ है, मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का डेटिंग पे जाने का टाइम पीरियड होगा। आप फिजिकली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करोगे, एक दूसरे को अपने दिल की बात करोगे। और पता नहीं मुझे क्यों ऐसा सुनाई दिया, चट मंगनी पट गया। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप एक दूसरे से मिले और एक अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे को कन्वे करें, और दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स के कारण आप बहुत जल्दी ही फास्ट फॉरवर्डली शादी के बंधन में बंधे। तो बहुत लोगों के लिए मुझे ये मई का मंथ दिख रहा है, जहां आप शादी भी कर सकते हो, या आप दोनों के बीच में एंगेजमेंट हो सकती है, या वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मई का मंथ आप लोगों के लिए बहुत ही खूबसूरत और खुशियों भरा होगा। द सन, आपकी विश फुलफिलमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। शुरुआत तो दोस्ती से होगी, एंड मुझे लव से दिख रहा है। सो अगर आप दोनों के बीच में नॉर्मल कम्युनिकेशन भी होती है, तो समझ लेना आप एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को आगे फास्ट फॉरवर्डली ही बिताएंगे। अगर आपकी उम्र बहुत कम है, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूँगी कि रिलेशनशिप में जाओ, बट शादी के लिए इतना जल्दी ये मत करो, थोड़ा सा एक दूसरे को टाइम लो। हाँ, अगर आपकी शादी की उम्र है और आप दोनों ही रेडी हो, तो डेफिनेटली आप शादी कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि 18 से लेकर 25 की जो एज है, उसमें इतना ज़्यादा अगर आप शादी के लिए ना भी सोचो तो भी ठीक रहेगा, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। पार्टनर तो रहेंगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, अपने करियर को बिल्ड करना, लड़का या लड़की दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ को आगे अच्छे से बढ़ा सकते हो। सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच की दूरियां ख़त्म होने वाली है, थर्ड पार्टी सिचुएशन ख़त्म होगी, बहुत सारा ट्रैवल कर सकते हो, एक दूसरे के साथ डेटिंग पे जा सकते हो। और ये मई के मंथ में मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि मई के मिड में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा फिज़िकली एक दूसरे से कनेक्ट करोगे, मिलोगे,
एक दूसरे से बात करोगे, रूबरू होंगे। सो उससे पहले ऐसे नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि उससे पहले आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा, हो सकता है ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकता है, क्योंकि उसके हाथ में फ़ोन है, तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन आपका होगा विद इन 3 वीक्स। बट जो दूरियां ख़त्म होंगी वो विद इन 6 वीक्स आपके बीच की दूरियां ख़त्म होगी, और मई के एंड तक आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होंगे या एक डेटिंग वाले जोन में ज़रूर होंगे। ओके, तो इन सब के चलते हम देखते हैं कि क्या नतीजा होने वाला है लव लाइफ में। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। ओके, डिसेप्शन, अट्रैक्शन एंड केमिस्ट्री। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के हो या सामने वाला पर्सन कंट्रोलिंग नेचर का है, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सिचुएशन को अनफोल्ड होने दो, आपको उसमें खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है आपको कोशिश करने की अब ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी कोशिश की हुई है, तो ये टाइम है सिचुएशन को अनफोल्ड होने दो नेचुरली, आपको बीच में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और अगर सामने वाला पर्सन डिसेप्शन में भी होता है या सामने वाला पर्सन मुखौटा भी उसने चढ़ाया हुआ है, तो भी ये सिचुएशन जो है वो कन्वर्ट होगी आप ही के फेवर में, क्योंकि अट्रैक्शन और केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में इतनी है कि सामने वाला पर्सन आपसे मिलने ज़रूर आने वाला है। आप देख रहे हो ना, ये 2 ऑफ कप्स के कार्ड के ऊपर ही आया है, तो एक तरह से ये मुलाकात ही है, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, तो ये होने वाला है। आपको बस क्या करना है, सही टाइम का वेट करना है, अपनी लाइफ को अच्छे से जीना है, अपने आप से प्यार करना है। ये जो अप्रैल का मंथ है ये बहुत ही सेल्फ लव का मंथ है, तो खुद के लिए जियो, खुद के लिए हैप्पी रहो, हैप्पीनेस क्रिएट करो। आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, आपके लिए जो सही पर्सन है वो आपके लाइफ में ज़रूर आने वाला है। तो शिव काली डेक से लास्ट मैंने ब्लेसिंग्स देखी है आप लोगों के लिए। माँ काली कमला काली, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर। तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड हो माँ काली से, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आप प्रोटेक्टेड रहोगे। एंड नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो मुझे लगता है आपको डरने से या टेंशन लेने से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो। आपको बस अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, क्योंकि यही चीज़ आपको अपने सही पर्सन की तरफ लेकर जाएगी। ओके, सो थैंक यू सो मच। यही थी आपकी रीडिंग। आपको कैसी लगी, आपसे रिलेट हुई या नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरा यूट्यूब चैनल इटर्नल लव 143 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे नए टॉपिक पे नए रीडिंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। मेरी वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब किया नहीं है तो आप सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितना हो सके मेरे वीडियोस को आप शेयर करोगे, उतना ही आपको वो एक किसी की हेल्प करना बहुत अच्छी बात होती है। तो आप अगर मेरी हेल्प करोगे तो आपके लाइफ में भी बहुत सारी ढेर सारी हेल्प भगवान आपको देंगे। सो थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, खुशहाल रहो। बाय।